सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में अपनी जो वर्कबुक है स्वर लेखनी उसमें वर्क करेंगे। तो जिन बच्चों के पास में आपके पास में जिन बच्चों के पास वर्कबुक नहीं है वो अपना कार्य कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग विसर्ग का प्रयोग कर चुके थे। ये वाला हम लोगों ने पिक्चर्स के नेम यहाँ पर लिखे थे, जो चित्र हमें दिए हुए थे उनके हमने नाम लिखे थे। पेज नंबर 34 पर हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। आज हम पेज नंबर 35 पर अपना वर्क करेंगे। प्रातः, यहाँ पर आपको दो वाक्य दिए हुए है ना। पेज नंबर 35 पर आपको दो वाक्य दिए हुए। पहले मैं आपको इनको वाक्य को पढ़ना बताऊंगी, उसके बाद हम यहाँ पर एक बार ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है वाक्य में, प्रातः हमने विसर्ग पढ़ा था। अह की मात्रा है ना, इसे विसर्ग भी कहा जाता है। प में र की रेफ है, प्रा त अह प्रातः, ठीक है। प्रातः के ऊपर यहाँ पर ये दो वाक्य लिखे हुए हैं। हम इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर एक बार हमें ट्रेस करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है। ट्रेस कीजिए और लिखिए। तो जिस अक्षर को हम ट्रेस करेंगे उस अक्षर को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प में र की रेफ, प्र में आ की मात्रा प्रा, त ह प्रातः, क में आ की मात्रा का, ल काल, प्रातः काल। घ में ऊ की मात्रा घू, म त में आ की मात्रा ता, घूमता। हमें ऊ की मात्रा हूँ और ऊपर लगा है चंद्र बिंदु तो ये इसकी आवाज निकलेगी नाक से। प्रातः काल घूमता हूँ, पूर्ण विराम। अब आपको इस लाइन को ट्रेस करना है एक बार और फिर एक बार उसे यहाँ पर लिखना है। तो आप बोल बोल कर ट्रेस करेंगे और फिर इस लाइन को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, प में ऊ की मात्रा पू, न विसर्ग लगा हुआ है अह, पुनः ल में आ की मात्रा लौट कर, लौट कर। आ त में आ की मात्रा ता, आता हमें ऊ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु पूर्ण विराम। पुनः लौट कर आता हूँ। अब हमें इस लाइन को भी एक बार ट्रेस करना है और फिर यहाँ पर हमें लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से करेंगे। डॉट डॉट पर आपको ट्रेस करना है। प बनाया, प में र की रेफ, प्र में आ की मात्रा प्रा, त ह प्रातः, क में आ की मात्रा का, ल प्रातः काल, काल ऊपर शीर्ष रेखा, प्रातः काल। आप इस तरह से ट्रेस करेंगे। बोल बोल के आपको लिखना है। जिस अक्षर को आप ट्रेस करेंगे उस अक्षर को आपको बोलना है। जैसे घ, फिर घ में बड़े ऊ की मात्रा घू, फिर म, त में आ की मात्रा ता, घूमता ऊपर शीर्ष रेखा, घूमता। हमें ऊ की मात्रा, हमें ऊ की मात्रा पूर्ण विराम चंद्र बिंदु घूमता हूँ। इस तरह से आपको ट्रेस करना है और अब ट्रेस करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको ये ब्लू लाइन दी हुई है, इसमें ही आपको लिखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प में ऊ की मात्रा पू, न ह पुनः, लौट कर, लौट कर। आ त में आ की मात्रा ता, हमें ऊ की मात्रा हूँ ऊपर चंद्र बिंदु पूर्ण विराम। पुनः लौटकर आता हूँ, प्रातः काल घूमता हूँ, पुनः लौटकर आता हूँ। तो चलिए हम लोग इसे भी ट्रेस करते हैं। प में ऊ की मात्रा पू, न ह पुनः, ल में औ की मात्रा लौ, ट क र, लौट कर पर शीर्ष रेखा, लौट कर आता, आ
आ बनाएंगे हम यहाँ पर आ, त में आ की मात्रा ता, डॉट डॉट पर हमें ट्रेस करना है आता, हमें ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा हूँ, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा तो और फिर उसके बाद में पूर्ण विराम, पुनः लौटकर आता हूं। तो आपको इसी तरह से इन दोनों वाक्य को ट्रेस करना है एक बार, उसके बाद यहाँ पर लाइन में लिखना है, ऊपर आपको आज की डेट डालना है। तो ये हमारा पेज नंबर 35 का वर्क। अब हम पेज नंबर 36 पर वर्क देखते हैं। ये हमारा पेज नंबर 36 का वर्क है। ऊपर हम लोग आज की डेट डालेंगे और क्या लिखा है, योग्यता परीक्षण। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक टेस्ट है, तो हमें वो करना है। पहले क्या लिखा है, सही मात्रा लगाकर चित्रों का नाम बताइए। सही मात्रा लगाकर चित्रों का नाम बताइए। अच्छा बताइए, किसका चित्र है, बंदर। अब बंदर में हम बोलते अन आ रहा है ना, तो यहाँ पर अम की बिंदी आएगी, बंदर, बंदर। ब में अम की बिंदी, बन द र, बंदर। आप बताइए ये किसका चित्र है, पतंग। तो प तंग, तंग अंग आया, पतंग। तो हम यहाँ लिखेंगे प तंग, पतंग। अब ये किसका चित्र है, तोता। क्या आ रहा है, तो ओ आ रहा है ना बोलने में, तो तमे ओ की मात्रा तो, तमे आ की मात्रा ता, तो ता, तोता। अब अगला हम देखते हैं, च में आ की मात्रा चा। ये किसका चित्र है, चांद। चांद किसका चित्र है, चांद। तो च में आ की मात्रा चांद, चंद्र बिंदु और फिर क्या आएगा, द, चांद। चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, चांद। अब ये किसका चित्र है, खरगोश। ग में ओ की मात्रा, गोश, खरगोश। ख र ग में ओ की मात्रा, गोश, खरगोश, ऊपर शीर्ष रेखा। अब ये किसका चित्र है, सांप। क्या बोलने में आ रहा है, चंद्र बिंदु आ रहा है ना बोलने में, सांप। समय की मात्रा सा, चंद्र बिंदु प, सांप। अब नीचे दिया है, चित्रों को पहचान कर इनके नीचे नाम लिखिए। अब ये किसका चित्र है, लौकी। किसका चित्र है, लौकी का। तो हम क्या लिखेंगे, ल में औ की मात्रा लौ, क में ई की मात्रा की, लौकी। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको चित्र अच्छे से ध्यान से देखना है। ये सब चित्र ऊपर दिए हुए हैं ना, इनके ही तो नाम लिख रहे हैं, इनमें से ही हमें चित्र पूछे गए है ना, उन्हीं के हमें नाम लिखना है। अब देखो, अब ये किसका चित्र है, टांगा। टांगा है ना, तो तमी आ की मात्रा तंग, अब बोलने में आ रहा तांग, गा, ग में आ की मात्रा गा, टांगा। अब ये किसका चित्र है, हंस। हंस, ह में अंग की मात्रा हंस, हंस। अब ये किसका चित्र है, औरत। औरत, औरत। और ये किसका चित्र है, मोर। किसका चित्र है, म में ओ की मात्रा मोर, मोर का। अच्छा, ये किसका चित्र है, पौधा। किसका चित्र है, प में औ की मात्रा पौ, ध में आ की मात्रा था, पौधा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, वर्णों का सही क्रम ठीक करके चित्रों का नाम बताइए। तो ये यहाँ पर है ना, जैसे खरगोश है तो इसका नाम उलट पुलट कर दिया, खरगोश की जगह श ख गोर पता नहीं क्या लिख दिया है ना, तो हमें इसका नाम सीधा करना है। खरगोश का नाम सीधा कैसे होता है, कैसे लिखते हैं खरगोश को, कैसे लिखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं खरगोश कैसे लिखते हैं। ख र ग में ओ की मात्रा गो, श, ऊपर शीर्ष रेखा, इसे लिखा जाता है ना, पहले ख फिर र फिर गो फिर श, खरगोश है ना। अब ये किसका चित्र है, बंदर। तो बंदर, बंदर। सही क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा, बंदर, बंदर।
तो इसे हम सही क्रम में लिखेंगे, बंदर, बंदर, ऊपर शीश रेखा। अब देखिए किसका चित्र है, चांद, चांद, चांद। तो पहले आएगा चा, फिर क्या आएगा द, चांद। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये किसका चित्र है, पौधा। तो पहले क्या आता है पाव, फिर आएगा धा, पौधा। प में औ की मात्रा पौ, ध में आ की मात्रा धा, पौधा। अब ये किसका चित्र है, मोर का। किसका चित्र है, मोर का। म में ओ की मात्रा मो, र, मोर। अब देखिए ये किसका चित्र है, लौकी। किसका चित्र है, लौकी। ल में औ की मात्रा लौ, क में ई की मात्रा की, लौकी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, चित्रों को उनके नाम से रेखा द्वारा मिलाइए। अब ये किसका चित्र है, औरत का। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है, जैसे ये किसका चित्र है, तोता। तो इन्होंने मिलाया तमे ओ की मात्रा तो, तमे आ की मात्रा ता, तोता, इसे मिलाया है। अब हमें ये देख लेते हैं किसका चित्र है, हंस का। तो हंस का लिखा है ह में न की बिंदी हंस, हंस। तो हम इस चित्र को इसके नाम से मिला देते हैं। ठीक है। अब अगला चित्र हम देखते हैं किसका चित्र है, औरत का। किसका चित्र है, औरत का। इसे भी हम मिला देते हैं। ये देखिए लिखा औरत, औरत, औरत। अब ये किसका चित्र है, पतंग। तो हमें देखना है कहाँ लिखा है पतंग, तांगा पतंग, पतंग ये लिखा। तो हम इस पतंग के चित्र को इसके नाम से मिला देते हैं, ये। ठीक है। अब देखिए ये किसका चित्र है, सांप। तो हम इसे मिला देते हैं, ये लिखा सांप। अब ये किसका चित्र है, तांगा का। तो कहाँ लिखा है, तांगा यहाँ लिखा है। तो इस चित्र को हम फिर से इस शब्द से मिला देते हैं। इस तरह से हमें मिलाना रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क कंप्लीट। ये हमारा पेज नंबर 37 पर भी हमने वर्क कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 35, 36 और 37 पर आज आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है। तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।